ईश्वर संबंधी भ्रांतियां। इस संदर्भ में एक और भी बड़ी चढ़ी मूर्खता जनसाधारण के मन में गहरी जड़ें जमा कर बैठ गई है कि ईश्वर में सिद्धांत रहित किसी ऐसे भूत प्रेत की कल्पना समाविष्ट कर ली गई जो निशिदिन उपहार बटोरते और नाक रगड़ते हुए भक्तजनों के पीछे पड़ा रहता है। साथ ही पूजा पाठ की छुटपुट टंट घंट कर देने भर से फूल कर कुप्पा हो जाता है और मनचाहे उपहार वरदान बांटकर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करता है, भले ही वे कितनी ही अनावश्यक या अनुचित क्यों न हो। इसके अतिरिक्त इस परमेश्वर में एक और भी बुरी आदत है कि पूजा पत्री में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो भी वह आग बबूला हो जाता है और कल तक जिसे भक्त मानता था आज उनकी जान लेने को तैयार हो जाता है। राजी होने के लिए बड़े चढ़े उपहार मांगता है। अपना भक्त किसी दूसरे देवता की पूजा करने लगे तो उसकी भी अच्छी खासी खबर लेता है। यही है आज का सशक्त परमेश्वर जिसे जातियों, वर्गों, कबीलों और मत मतांतरों वाले लोग अपने अपने तरीके से खोजते और अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप नाम व रूप देते हैं। इस काल भैरव से किसी का क्या भला होता है, इसे तो पूजने वाले ही जाने। पर एक बात निश्चित है कि इन स्वयंभू देवी देवताओं के स्वयंभू एजेंटों की पांचों उंगलियां हर घड़ी घी में रहती हैं। वे मनोकामना पूरी कराने अथवा गरीबी दूर करने कराने के बहाने हर स्थिति में अपनी एजेंटी का धंधा बढ़ाते चलते रहे हैं। विचारणी यह है कि क्या सिद्धांत रहित उपहार मनुहार का लालची और किसी भी चाटुकार की सही गलत मनोकामनाएं पूरी करने वाला कोई परमेश्वर भी हो सकता है क्या? इस संदर्भ में किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर उत्तर नहीं में ही देना पड़ता है, क्योंकि यह सिलसिला यदि चल पड़े तो रची बची विवेकशीलता और न्याय निष्ठा के परखच्चे ही उड़ जाएंगे। ऐसे कबायली परमेश्वर को पूजने वाले ही मनोकामनाएं पूरी न होने पर उसे 100 गुनी गाली भी देते देखे गए हैं, जो कि आशाएं लगाए रहने से पूर्व मिन्नतें करने और चमचागिरी दिखाने में अतिवाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस भ्रांत मान्यताओं वाले जंजाल को ही यदि परमेश्वर माना जाए तो फिर इसी के साथ एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि इसके पीछे वास्तविकता कुछ भी न होने से लाभ कुछ भी नहीं होने वाला है। अंधे के हाथों कभी बटेर लग जाए तो बात दूसरी है, पर उससे भ्रांति पर आधारित मान्यता की पुष्टि नहीं होती। उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत तथाकथित पूजा पाठ करने वालों की मान्यताएं डांवाडोल हो सकती है। जो थोड़ी बहुत आधे अधूरे मन से टंट घंट करते थे उनमें भी कमी आ सकती है। भक्तिवाद की आड़ में यह मिथ्या भ्रम जंजाल चलाते रहने वालों को तो अपने व्यवसाय में घाटा दीख पड़ते ही अनक होने में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो प्रतिपक्ष पर किसी भी स्तर का आक्रोश लेकर पिल पड़े। पर सही अध्यात्म की स्थापना करने के लिए यह भी सहना पड़े तो उद्यत रहना चाहिए। दैवी सत्ता की सुनियोजित विधि व्यवस्था। भ्रांतियों का स्वरूप समझ लेने के उपरांत यह भी आवश्यक है कि उसका समाधान भी समझा जाए और यह जानने का प्रयत्न किया जाए कि वह वास्तविकता क्या है जिसकी आड़ लेकर धुएं का बादल बनाकर खड़ा कर दिया गया। समझा जाना चाहिए कि संसार के दृश्यमान जड़ पदार्थों के साथ साथ ऐसी एक सर्वव्यापी नियामक सत्ता भी है जो इस आश्चर्य भरे ब्रह्मांड को बनाने से लेकर और भी न जाने क्या क्या बनाती रहती है। असल की नकल इन दिनों खूब चल पड़ी है। नकली चीजें सस्ती भी होती हैं, चलती भी अधिक हैं और बिक्री भी उन्हीं की अधिक होती देखी जाती है। नकली सोने के, नकली चांदी के जेवरों की दुकानों में भरमार देखी जाती है। नकली हीरे मोती भी खूब बिकते हैं। नकली रेशम, नकली दांत अधिक चमकते हैं। नकली घी से दुकानें पटी पड़ी हैं। नकली शहद सस्ते भाव में कहीं भी मिल सकता है, पर वह वस्तुएं ऐसी चमकीली होते हुए भी असली जैसा सम्मान नहीं पाती, बेचने पर कीमत भी नहीं उठती। अध्यात्म का नकलीपन भी बहुत प्रचलित हुआ है। उसे उपहार मनुहार की टंट घंट पूरी करके उन लाभों को पाने की प्रतीक्षा की जाने लगती है जिनके लिए प्रबल पुरुषार्थ और व्यक्ति के उठे हुए स्तर की अपेक्षा की जाती है। समुचित मूल्य न चुकाने पर कोई कीमती वस्तु ऐसे ही तिकड़मबाजी के सहारे हाथ कैसे लगे?
देखा जाता है कि मनोकामनाओं का पुलंदा बांधे फिरने वाले जिस तिस देवी देवता के पीछे गिड़गिड़ाते फिरने के उपरांत भी खाली हाथ लौटते हैं और विधि विधान में कोई गलती रहने या पूजा पाठ को व्यर्थ बताने की नास्तिकों जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। आए दिन लाभ मिलते रहने की बात न बनते देखकर उस प्रक्रिया को छोड़ बैठते हैं या जब तब अनमने मन से लकीर पीट लेते हैं। अच्छा होता अध्यात्म का दर्शन, स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोग के संबंध में गहराई में उतरकर जानने का प्रयत्न किया गया होता और पूरा मूल्य देकर असली चीज पाने की मान्यता को बनाया गया होता। तब इस संदर्भ में किसी को कोई शिकायत करने की आवश्यकता न पड़ती। कहा जा चुका है कि विश्व के शक्ति भंडार में सर्वोपरि आत्मबल है। उसकी तुलना धन बल, बुद्धि बल, शस्त्र बल, सत्ता बल आदि से नहीं हो सकती। वे सभी छोटे और बौने पड़ते हैं। जो कार्य आत्मबल संपन्न कर सके वे दूसरों से नहीं बन पड़े। पुरुषार्थ का अपना प्रयोजन तो है, पर यदि उसके पीछे आत्मबल का समावेश न हो तो फिर समझना चाहिए कि वह फुलझड़ी की तरह तमाशा मात्र बनकर रह जाएगा। असुरों में से अनेकों ने साधना बल के सहारे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, पर वे न तो अधिक समय टिकी और न अंततः सुखद परिणाम ही प्रस्तुत कर सकी। भस्मासुर, महिषासुर, वृत्तासुर, रावण आदि की सिद्धियां अंततः उनके और उनके संबंधियों के लिए विनाश और विपत्ति का कारण ही बनी। इसके विपरीत उस दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने वाले स्वल्प साधनों में भी उच्च स्तरीय एवं प्रशंसनीय सफलता प्राप्त कर सके। बुद्ध, गांधी, अरविंद, रमण, रामकृष्ण, चाणक्य, रामदास, विवेकानंद, दयानंद आदि की साधनाएं जहां उन्हें मनस्वी बना सकी, वहीं उनके कर्तृत्व ने समाज का असाधारण हित साधन किया। ऋषियों की समस्त श्रृंखला उसी प्रकार की है। वे स्वयं तो आकाश में नक्षत्रों की तरह अभी भी चमकते हैं, साथ ही उनके समय में उनके साथ जो भी रहे वे भी सत्संग जन्य लाभों से निहाल होकर रहे और उच्च कोटि के अनुदान वरदान प्राप्त करके कृतकृत्य हो सके। भगवान के अनुग्रह से कितने छोटे छोटे असाधारण श्रेय साधन से संपन्न हुए हैं। हनुमान, अंगद, नल नील, जामवंत, भगीरथ, प्रहलाद, सुदामा, विभीषण आदि की सफलताएं ऐसी ही हैं जिन्हें वे अपने निजी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते थे। मनुष्य के अपने पुरुषार्थ की भी महत्ता है, पर उसके साथ यदि दैवीय अनुग्रह के रूप में आत्मबल भी सम्मिलित हो जाता है तो फिर सोने में सुगंध के सम्मिश्रण जैसी बात बन जाती है। महाप्रभु ईसा का जीवन उदाहरण के लिए सामने है। कुंती, सावित्री, द्रौपदी, सुकन्या, अरुंधति आदि महिलाओं ने भी अपनी सांसारिक योग्यता की तुलना में आत्मिक विभूतियों के सहारे कहीं अधिक पाया था। 21वीं सदी में मानवीय पुरुषार्थ की आवश्यकता तो बहुत पड़ेगी। सतयुग की तरह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थी, परिव्राजकों की तरह असंख्यों को आत्मोत्कर्ष की सेवा साधनाओं में भी अपने को खपाना पड़ेगा, किंतु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इतना बड़ा काम मात्र मानवीय भागदौड़ से पूरा हो जाएगा। जब अपने छोटे से कुटुंब के थोड़े से दायरे में वाद विवाद, मनोमालिन्य व लोक व्यवहार के झगड़े काबू में नहीं आ पाते तो 600 करोड़ मनुष्यों में से प्रत्येक के पीछे लगी हुई ढेरों दुष्प्रवृत्तियों के कुप्रचलन कुछ थोड़े से व्यक्ति थोड़ी सी योजनाएं बनाकर हल्के फुल्के व्यक्तियों के सहारे उसे पूरा कर सकेंगे। यह आशा कैसे की जा सकती है? इतने प्रबल पुरुषार्थ और समाधान के पीछे दैवी शक्ति का समावेश भी होना चाहिए, अन्यथा मानवीय पुरुषार्थ अपनी भूलों, कमजोरियों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही सफलता के स्थान पर असफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। आत्मबल से उभरी परिष्कृत प्रतिभा। अध्यात्म बल का संपादन कठिन नहीं वरन सरल है। उसके लिए आत्मशोधन एवं लोकमंगल के क्रियाकलापों को जीवनचर्या का अंग बना लेने भर से काम चलता है। व्यक्तित्व में पैनापन और प्रखरता का समावेश इन्हीं दो आधारों पर बन पड़ता है। यह बन पड़े तो दैवी अनुग्रह अनायास बरसता है और आत्मबल अपने भीतर से ही प्रचुर परिमाण में उभर पड़ता है।
केवट, शबरी, गिलहरी, रीछ, वानर, ग्वाल बाल जैसों की भौतिक सामर्थ्य स्वल्प थी, पर वे अपने में देवत्व की मात्रा बढ़ा लेने पर ही इतने मनस्वी बन सके जिनकी चर्चा इतिहासकार आए दिन करते रहते हैं। सुग्रीव की विजय के पीछे उसकी निज की बलिष्ठता मात्र ही कारण नहीं हुई थी। नरसिंह मेहता ने अभीष्ट धन अपने व्यवसाय से नहीं कमाया था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसी एक धनवान की कृति नहीं है। इनके पीछे देवत्व का अदृश्य सहयोग भी सम्मिलित रहा है। ध्रुव को ब्रह्मांड के केंद्र बनने का श्रेय उसके तपोबल के सहारे ही संभव हुआ था। अगस्त्य का समुद्रपान और परशुराम द्वारा अपने कुल्हाड़े के बल पर लाखों करोड़ों का जो ब्रेन वॉशिंग हुआ था, उसे किन्हीं वक्ताओं के धर्मोपदेश से कम नहीं कहा जा सकता। सतयुग ऋषि युग का ही प्रकट रूप है। असुरता की अभिवृद्धि होते ही कलह युग, कलयुग आधमकता है। उच्च स्तरीय प्रतिभाओं का पौरुष जब कार्य क्षेत्र में उतरता है तो न केवल कुछ व्यक्तियों व कुछ प्रतिभाओं को, वरन समूचे वातावरण को ही उलट पुलट कर रख देता है। धोबी की भट्टी पर चढ़ने से मैले कपड़ों को सफाई से चमचमाते देखा गया है। भट्टी में तपने के बाद मिट्टी मिला बेकार लोहा फौलाद स्तर का बनता और उसके द्वारा कुछ न कुछ कर दिखाने वाले यंत्र उपकरण बनते हैं। आत्मशक्ति की प्रखरता को इसी स्तर का बताया और पाया गया है। 21वीं सदी से प्रारंभ होने वाला युग अभियान संपन्न तो प्रतिभावान मनुष्यों द्वारा ही होगा, पर उनके पीछे निश्चित रूप से ऐसी दिव्य चेतना जुड़ी हुई होंगी जैसे कि फ्रांस की एक कुमारी जोन ऑफ आर्क ने रणकौशल से अपरिचित होते हुए भी अपने देश को पराधीनता के पाश से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। महात्मा गांधी और संत विनोबा जी जो कर सके वह उस स्थिति में कदाचित ही बन पड़ता जो वे बैरिस्टर, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता आदि बनकर कर सके होते। चंद्रगुप्त जब विश्व विजय की योजना सुनकर सकपकाने लगा तो चाणक्य ने कहा, तुम्हारी दासी पुत्र वाली मनोदशा को मैं जानता हूं, उससे ऊपर उठो और चाणक्य के वरद पुत्र जैसी भूमिका निभाओ। विजय प्राप्त कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। शिवाजी जब अपने सैन्य बल को देखते हुए असमंजस में थे कि इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी, तो समर्थ रामदास ने उन्हें भवानी के हाथों अक्षय तलवार दिलाई थी और कहा था, तुम छत्रपति हो गए, पराजय की बात ही मत सोचो। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के बहाने बला और अति बला का कौशल सिखाने ले गए थे ताकि वे युद्ध लड़ सकें, असुरता का समापन और राम राज्य के रूप में सतयुग की वापसी संभव कर सकें। महाभारत लड़ने का निश्चय सुनकर अर्जुन सकपका गया था और कहने लगा था कि मैं अपने गुजारे के लिए तो कुछ भी कर लूंगा, फिर हे केशव, आप इस घोर युद्ध में मुझे नियोजित क्यों कर रहे हैं? इसके उत्तर में भगवान ने एक ही बात कही थी कि इन कौरवों को तो मैंने पहले से ही मार कर रख दिया है। तुझे यदि श्रेय लेना है तो आगे आ, अन्यथा तेरे सहयोग के बिना भी वह सब हो जाएगा जो होने वाला है। घाटे में तू ही रहेगा, श्रेय गंवा बैठेगा और उस गौरव से भी वंचित रहेगा जो विजेता और राज्य सिंहासन के रूप में मिला करता है। अर्जुन ने वस्तुस्थिति समझी और कहने लगा, करिष्ये वंचनम तव, अर्थात आपका आदेश मानूंगा। ऐसी ही हिचकिचाहट हनुमान, अंगद, नल, नील आदि की रही होती तो वे अपने निजी शक्ति के बल पर किसी प्रकार जीवित तो रहते, पर उस अक्षय कीर्ति से वंचित ही बने रहते जो उन्हें अनंत काल तक मिलने वाली है। युग सृजन में श्रेय किन्हीं को भी मिले, पर उसके पीछे वास्तविक शक्ति उस ईश्वरीय सत्ता की ही होगी जिसने नई सृष्टि रचने जैसे स्तर की अभिनव योजना बनाई है और उसके लिए आवश्यक साधनों एवं अवसर विनिर्मित करने का साधन जुटाने वाला संकल्प किया है।